बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफ़ियत से होंगे। नमकीन सेवइयाँ की रेसिपी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। बहुत आसान, बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। कभी कभी सेवइयों को नमकीन भी खा लिया जाना चाहिए। तो इसमें सब्ज़ियाँ डालते हैं। सब्ज़ियों में प्याज होगा, इसमें शिमला मिर्च होगी, लहसुन होगा और ग्रीन प्याज होगा। इसके साथ साथ मैं दूसरी सब्ज़ियाँ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आलू है, इसके साथ गाजर है और उसके साथ सब्ज़ मिर्चें हैं, इसके साथ टमाटर है और सब्ज़ धनिया है। ये सब्ज़ियाँ इसमें जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ आपने जो सेवइयाँ लेनी है वो ये देखिए, ये इस तरह की बहुत बारीक भी ना हो और बहुत मोटी वाली भी ना, दरमियाने साइज़ की है। तो चलते हैं जी, पानी लेते हैं। पानी आपने खुला लेना है और उसमें थोड़ा-सा यानी 1 चम्मच आपने इसमें डाल देना है यहाँ ऑयल का। ऑयल इसमें डालेंगे क्योंकि सेवइयाँ जब हम उबालेंगे तो वो सेवइयाँ जो है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो ये मैंने सेवइयाँ इसमें डाल दी हैं। जब इसको उबाल आया है पानी को, उसके बाद मैंने सेवइयाँ डाली हैं। ये 5 से 7 मिनट तक इनका दौरानिया होता है, ये बिल्कुल गल जाएँगी। हम चलते हैं दूसरा मसाला बनाते हैं, इसको यहाँ पे पकते रहने देते हैं। तो यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने ऑयल डालना है तकरीबन 3 से 4 चम्मच, यानी आधा कप ऑयल आपने डालना है और उसमें आपने डाल देना है लहसुन। लहसुन को हल्का सा ब्राउन करना है, थोड़ा-सा पकाना है ताकि उसकी खुशबू जो है वो उस सारे घी में चली जाए। तो वो घी में जब चली जाएगी तो फिर सारी सब्ज़ियों में ये वाली लहसुन की खुशबू आ जाएगी। तो अब इसमें मैं तकरीबन 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए, तो अब यहाँ पे मैं प्याज डाल देता हूँ। प्याज मैंने 1 लिया है, उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अच्छा, लहसुन के 7-8 जवे थे, प्याज एक दरमियाने साइज़ की थी और टमाटर 2 थे, 4 मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें जो मैंने डाली हैं। अब यहाँ पे थोड़े से मैंने मसाले डालने हैं। मसाले कौन से डालने हैं, यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल देता हूँ 1 चम्मच और इसके साथ मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है, ये भी 1 चम्मच डाल देता हूँ और इसका दड़ा मिर्च जो है ये तकरीबन आधा चम्मच डालनी है। अच्छा, कोई लाल मिर्च मैं नहीं डालूँगा, काली मिर्च ये मैंने डाल दी है आधा चम्मच। लाल मिर्च मैंने नहीं डालनी है और इसमें हल्दी भी नहीं डालनी है। नमक मैंने आधा चम्मच डाला है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। इन मिसालों को जब अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें टमाटर वगैरह जो 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 भी सब्ज़ियां हैं वो आपने आहिस्ता आहिस्ता डालनी हैं। अब यहाँ पे मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च सबसे पहले डालूँगा ताकि टमाटर थोड़े से पक जाएं। अगर टमाटर कच्चे रह गए तो फिर इनका एक जायका सा वो अच्छा नहीं लगता है सब्ज़ियों में। बाकी सब्ज़ियां तकरीबन गल जाएंगी लेकिन टमाटरों का एक खट्टापन सा जो है वो उसमें रह जाता है, उसमें हड्डी सी रह जाती है। इसलिए टमाटर हमने नरम कर लिए और अब इसके साथ बाकी सब्ज़ियां जो हैं वो डाल देते हैं। यहाँ पे आलू मैंने लिया था बड़े साइज़ का एक और इसी तरह मैंने गाजर 2 ली थी। गाजर भी मैंने चॉप ही की है, ज़्यादा बड़े स्लाइस मैंने नहीं बनाए हैं, छोटे-छोटे स्लाइस मैंने बनाए बनाए हैं। और इसके साथ मैंने धनिया तकरीबन आधी गठ्ठी से भी थोड़ा-सा कम है वो मैंने लिया है और शिमला मिर्च मैंने 1 लिया है। सब्ज़ प्याज़ थोड़ी-सी ली है मैंने, आधी प्याली आप कह लें, आधा कप जो है ये सब्ज़ प्याज़ मैंने लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जो-जो इंग्रीडिएंट इसमें डाले हैं वो सारे मैंने आपको बता लिए, सब्ज़ियाँ मैंने आपको बता दी हैं और उसके अलावा जो मैंने मिसाले डाले हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है। अब इसको थोड़ा-सा मैंने पकाना है और इसको पकाने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालूँगा, तकरीबन 1 गिलास के करीब आपने पानी डाल देना है ताकि आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं स्पेशली गाजर और आलू जो है ये गल जाएँ। शिमला मिर्च वगैरह तो बहुत जल्दी से गल जाती है लेकिन गाजर और आलू जो है वो थोड़ा देर से गलते हैं। इधर मैंने सेवियाँ जो है वो देखी हैं, सेवियाँ तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं उनको पकते हुए, तो उनको मैंने छान के निकाल लिया है। ये देखिए ये बिल्कुल गल चुकी हैं। ये 7 मिनट मैंने इसको उबाला है और इनको मैंने उबालने के बाद एक छन्नी में निकाला है और इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाल दिया है ताकि ये जो है इसकी कुकिंग जो है वो ख़त्म हो जाए, तो अभी यानी स्टॉप हो जाए। अब इसमें मैं सेवियाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसमें सेवियाँ डाल देता हूँ। अच्छा, कुछ दोस्त जो है मेरे वो जब सेवइयाँ बनाते हैं अपना नमकीन सेवइयाँ, तो वो पहले पानी डाल देते हैं और उसी में सेवइयाँ डाल देते हैं।
आप भाई अगर कर सकते हो तो बेशक ये करें, लेकिन चूँकि इसमें तजर्बे की बात होती है, अगर आप पहले से बनाते रहते हैं तो फिर तो आपकी सेवइयाँ ख़राब नहीं होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो पहली बार बना रहे हैं या दूसरी बार बना रहे हैं, अगर वो ऐसे करेंगे तो पानी कम या ज़्यादा हो सकता है, वो सेवइयाँ जो है वो ख़राब हो सकती हैं। इसलिए ये वाला तरीका बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैंने दम पे रख दिया है, लेकिन नहीं, इसमें मैं थोड़ा-सा धनिया वो छिड़काव कर लूँ, उसके बाद मैं इसको दम पे लगाता हूँ। दम 2 या 3 मिनट आपने देना है, उसके बाद आपने ये बिल्कुल डिश आउट कर देनी है। बहुत मज़े की ये बनती हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। जो बच्चे, जो बड़े मीठा खाने से दूर रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने डिश आउट कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला किस्म की, देखने में भी और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेवइयाँ आप लोगों के लिए तैयार हैं। ये सेवइयाँ ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी सेवइयाँ कैसी बनी हैं। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे, और जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला दे। दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छा-सा प्यारा-सा एक कमेंट दें। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।